चलिए दोस्तों, आज हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक है कि हमारे लिए घर के लिए कौन कौन से पौधे शुभ होते हैं। तो वैसे तो हम देखें तो हर पौधा हमारे लिए शुभ ही होता है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है और बदले में हमसे कार्बन लेता है। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो चलिए हम बात पहले कर लेते हैं मनी प्लांट की। तो मनी प्लांट हर घर में कॉमन प्लांट होता है। ये हर घर में देखने को मिलता ही है और ये वास्तु के अनुसार घर के अंदर सुख समृद्धि और धन के लिए भी इसे अच्छा माना जाता है। इससे हम लगाते हैं तो हमारे यहाँ अगर पैसों की तंगी है या आर्थिक कोई स्थिति में प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाता है और इससे हमारा चंद्र ग्रह भी मजबूत बन जाता है। और ये भी माना जाता है कि हम हमारे घर के मनी प्लांट को कोई किसी और को नहीं दे सकते, ये अच्छा नहीं है, इसीलिए ये कॉमन प्लांट है। और मैं चलिए देखते हैं अगला प्लांट, जो कि है अपराजिता का प्लांट। अपराजिता के बारे में तो मैं कितना बोलूँ, जितना बोलूँ वो भी कम है, क्योंकि आपको सबको पता है कि वो कितना शुभ होता है। क्योंकि अगर ये हम सही दिशा में लगाते हैं तो इससे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। क्योंकि ये फूल शिव भगवान को और शनि देव को और विष्णु भगवान को, तीनों को काफ़ी प्रिय होता है। पर इसका ब्लू फूल, नीला फूल जो होता है वो प्रिय होता है, तो वो ही हमें चढ़ाना चाहिए भगवान को। इसमें कई सारे कलर आते हैं और ये उत्तर या पूर्व दिशा में हमें लगाना चाहिए। और ये लगाना भी आसान होता है, आप सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं या फिर कटिंग से भी ये इजी लग जाता है। इसका और एक नाम भी है, कई सारे नाम है, मगर इसको शंख पुष्प भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला पौधा। अगला पौधा है हिबिस्कस, जो कि हम सबको काफ़ी प्रिय होता है। हिबिस्कस में लाल कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसमें कई सारी वेराइटियाँ होती है, मगर लाल जो रेड कलर का फ्लावर होता है वही हम पूजा में रख सकते हैं और भगवान को भी वही चढ़ाया जाता है। और इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये हम बाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बालों का ग्रोथ भी अच्छा होता है। जिसकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है वो ये ग्रह दशा भी ठीक हो जाती है इनसे, अगर ये प्लांट हम घर में लगाए तो। और बच्चों के टेबल पे अगर हम इसका फूल रखते हैं तो इससे माना जाता है कि बच्चों के पढ़ने की एकाग्रता बढ़ जाती है। और ये हमारे प्लांट के लिए इसके फूल फर्टिलाइज़र में काम आते हैं। तो अगला पौधा है हमारा तुलसी जी का पौधा। तो तुलसी जी तो वैसे ही हम इसको पवित्र मानते हैं, तो एक ध्यान ये रखना है कि तुलसी जी के आसपास कोई किसी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको लक्ष्मी जी का वास इसमें माना जाता है। तो अगर हम इसके पास में गंदगी रखेंगे तो फिर दरिद्रता आती है, ऐसा सब मानते हैं। तो अगर हम तुलसी जी की प्रतिदिन पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। और ये सनातन धर्म के अंतर्गत विष्णु प्रिया का दर्जा भी तुलसी जी को दिया गया है। और हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जेड प्लांट के बारे में। तो जेड प्लांट को वास्तुशास्त्रों में काफ़ी महत्व दिया गया है। इसे अगर हम कटिंग से लगाएं तो आसानी से चल जाता है। अगर इस टाइम पे लगाएं, समर के टाइम पे, तो ये काफ़ी अच्छे से लग जाता है और ग्रो भी करता है। मगर इसे हमें प्रवेशद्वार, हमारा मुख्य जो गेट होता है घर का, उसके पास रखना चाहिए, क्योंकि ये धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है और हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा से ये भर देता है हमको। तो ये प्लांट ज़रूर आपको लगाना चाहिए। और उसके जैसा सेम ही क्रसुला प्लांट है। ये प्लांट को कुबेर देवता का पौधा माना गया है। तो आपको पता है कि कुबेर देव हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, क्या काम करते हैं। तो हमें कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए ये प्लांट ज़रूर से लगाना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी इसकी कटिंग मिल जाती है तो ये कटिंग से आसानी से ग्रो कर जाएगा। तो नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो ये है पीस लिली, जो कि ग्रीन होता है और उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। वो दिखने में भी एकदम ब्यूटीफुल है। और अगर हम इसे बेडरूम में लगाते हैं तो ये हमें तनाव से मुक्त करता है और हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भी रहती है। इसको धूप ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, लिविंग रूम या बेडरूम में। ये एयर प्योरीफाइंग का भी काम करेगा।
नासा ने भी इसे रेकमेंड किया है कि अगर आप ये प्लांट को घर में लगाते हैं तो आपके घर के अंदर एयर है जो बिल्कुल क्लियर रहेगी। तो नेक्स्ट पौधा देखते हैं कि नेक्स्ट पौधा हमारा है कि हर्ष श्रृंगार और पारिजात। इसके फ्लावर तो आपको पता ही है, इसके फ्लावर को महाभारत का प्रतिबिंब भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें 100 पत्तियाँ होती है, बीच में 5 पत्तियाँ होती है और उसके बीच में 3 पत्तियाँ होती है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिबिंब माना गया है। तो ये प्लांट हमारे लिए काफ़ी शुभ होता है, अगर हम घर में इसे लगा लें तो ये समर का प्लांट है। अगर फूल भी अच्छे आएंगे तो आपके घर में लगेगा भी अच्छा, और ये इससे हमारी सुख शांति भी बनी रहेगी। तो ये प्लांट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये हमारा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये कमल का पौधा माना जाता है और आपको पता है लक्ष्मी जी का आसन कमल ही है। तो हमारे लिए ये कितना शुभ होगा, अगर हम आसन रख देंगे तो लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। तो ये इसीलिए शुभ माना गया है, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम इसके सारे पार्ट जो यूज़ कर सकते हैं हमारे खाने में। इसका कंद भी यूज़ कर सकते हैं और कमल के फ्लावर की पेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा नेशनल फ्लावर भी इसे माना गया है, क्योंकि ये फूल जहाँ पे भी इसके आप फूल देखेंगे तो इसका मतलब है आपको धन लाभ होगा। ये इसकी कहावत है, और ये पुनर्जन्म और आध्यात्मिक ज्ञान से भी ये हमें जोड़ता है, क्योंकि ये डोरमेंसी में चला जाता है और कुछ नहीं होने पर भी वो अपने आप से फिर से ग्रो करने लगता है। और ये पौधा जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारा पारिजात या हर्ष श्रृंगार का पौधा, जो इसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा गया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भी ये प्लांट निकला था तो विष्णु भगवान ने अपने गार्डन में इसे ही स्थापित किया था। तो इसका महत्व हमारे धार्मिक महत्व भी काफ़ी है और हमें सुख समृद्धि भी देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।